जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? मुझ पर गाली दी है। अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। और फिर इनका नेता को जाति नहीं पूछ सकते हैं। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। मैं भी पूछता हूँ राहुल जी, जरा आप बताना दें आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। जाति पर बवाल है। देश की संसद से लेकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बात से नाराज है कि राहुल गांधी की जाति कैसे पूछ ली गई। विपक्ष का आरोप है बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी है, लेकिन अनुराग ठाकुर ने तो राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया और यही सच है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर बजट पर अपनी बात रख रहे थे और उसी दौरान विपक्ष की जाति जनगणना के सवाल पर भी उन्होंने अपनी राय रखी, जबकि राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष ने अनुराग के बयान को राहुल गांधी से जोड़ लिया और इस बात को राहुल गांधी का अपमान बता दिया। खुद राहुल गांधी ने कहा कि उनको गाली दी गई है। प्लीज राहुल गांधी जी ये तय कर ली मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं कोई बात मुझे सब बोलने दी सर, मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी के समर्थन में पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो अनुराग ठाकुर से यह तक पूछ लिया कि उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी की जाति पूछने की। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? अब सवाल है कि राहुल गांधी ने इस बात को तो खुद से क्यों जोड़ लिया, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो 2024 का पूरा लोकसभा चुनाव ही जाति जनगणना के मुद्दे पर लड़े। क्या किसी की जाति जाने बगैर जातीय जनगणना संभव है? राहुल गांधी से लेकर खुद अखिलेश यादव तक घूम घूम कर पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर लोगों की जाति पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने इस देश के अधिकारियों, पत्रकारों, मीडिया के मालिकों तक से जाति पूछी है। अब जब खुद ही सबकी जाति पूछ रहे थे तो सब कुछ ठीक था। अब जब खुद बताने की बात हुई तो अपमान कैसे हो गया? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। राहुल गांधी जब देश भर में घूम घूम कर लोगों की जाति पूछ रहे थे तब पूरी कांग्रेस की मंडली राहुल के लिए ताली बजा रही थी। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। जिन अखिलेश यादव को जाति पूछना अपमान लग रहा है, वो अखिलेश यादव कैसे लोगों की जानकर पूछकर खुले में कैसे अपमान करते रहे वो भी देख लीजिए। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना।
पुष्पेंद्र सिंह, तो ये तो शूद्र नहीं है ना। ए, छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो। यही नहीं, राहुल गांधी ने तो देश के प्रधानमंत्री तक को इस जाति की घटिया राजनीति से दूर नहीं रखा। राहुल गांधी बकायदा पीएम की जाति की व्याख्या कर चुके हैं, खुद ही सुन लीजिए। मोदी जी की जाति क्या है? घांची, घांची, मोट घांची, गुजरात में। ये ओबीसी जात नहीं थी। इसको 2000 में बीजेपी की सरकार ने ओबीसी बनाया। इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाति जनगणना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी है ही नहीं। राहुल गांधी देश में घूम घूम कर पिछले 2 साल से जो जाति वाला खेल खेल रहे हैं, जब उसी खेल में उनको लपेटा गया तो पूरी कांग्रेस तिलमिला उठी। ऐसा लगता है जैसे सांप के बिल में किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीजें गंदी बात, और शायद उसको, वो तो इमेच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस परेशान है, राहुल गांधी की जाति कैसे पूछ ली? तो सवाल है कि जाति पूछने का ठेका क्या केवल राहुल गांधी या अखिलेश यादव के पास है? बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो राहुल गांधी का जवाब उनके ही तरीके से देने वाली है। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ कर दी। पूरी बीजेपी खुलकर राहुल गांधी की जाति पूछने लगी है। कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूं, राहुल जी जरा आप बताना दें, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? वो नहीं बताएंगे। कहीं जाएं, हम भी जाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया है, मैं उसका निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं। वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा करता है, वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस राजनीति में मास्टर हो चुके हैं, वो अब उसी खेल में उलझ गए और कांग्रेस बस उटपटांग जवाब दे रही है। ऐसा कैसे चलेगा? राहुल गांधी देश की पुरानी परंपरा में भी जाति घुसेड़ देते हैं। राहुल ने बजट में बनाए जाने वाले हलवा और वहां पर खिलाए जाने वाले अधिकारियों तक की जाति पूछ ली। का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। जब आप खुलेआम देश की संस्थाओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं, तो जाति जनगणना में जाति तो आपको भी बतानी होगी। इसमें दिक्कत क्या है? सबसे जरूरी और आखिरी बात, यह सच है कि किसी से भी किसी की जाति पूछना अपमानजनक है। यह नहीं होना चाहिए। यह सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और देखने और बोलने में भी। लेकिन राहुल गांधी पिछले कई समय से खूब मेहनत के साथ जाति का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, इनकी राजनीति का आधार ही जाति है और इनको खुद की जाति बताने में परहेज है। लेकिन क्यों? कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया। पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं भी सदन में था और आप सब टीवी के माध्यम से सदन की गतिविधियों को देख रहे थे। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं।
किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? बीजेपी को समझने में देर लगी, लेकिन बीजेपी समझ गई। कांग्रेस ने जो झूठ और प्रोपेगेंडा आधारित चुनावी प्रचार को अंजाम दिया, उससे कांग्रेस को खूब फायदा हुआ है और यही बात राहुल गांधी भी खूब समझ रहे हैं। और यही कारण है कि जो कुछ राहुल गांधी पिछले 2 साल से कर रहे हैं, वो वही सब आने वाले भविष्य में भी करेंगे। राहुल का व्यवहार संसद के भीतर विपक्ष के नेता की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ये सब जानबूझकर करते रहेंगे, क्योंकि उनकी टीम ने उनको बता दिया है कि सर आप 99 सीट जीतकर देश के सबसे बड़े नेता हो गए, इसको बनाए रखिए। मौजूदा जाति वाले मसले पर बीजेपी का आक्रामक रुख बतलाता है कि बीजेपी भी अब यह तय कर चुकी है कि राहुल गांधी का जवाब उनके ही लहजे में दिया जाएगा।